हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है वीवू और आपका स्वागत है एक और बार इंडिया रेस पे। आज मेरे साथ में है ई प्लूटो 7G। Fingers stained with blood. कि इसके जो कस्टमर है उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई इसको बाय करते टाइम, या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्योर ईवी के साथ में। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि जब भी आप प्योर ईवी जैसे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें ज़रूर रहती हैं। एक तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ी वो, और कंपैरेटिवली अपने काउंटर या कॉम्पिटिटिव आईसी इंजन से कितनी ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्या क्या आपके जो है वो चार्जेस रहे, सर्विस में कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट हुआ, या इसी तरीके के कुछ सवाल जवाब हमेशा बने रहते हैं। तो आज जो है वो इन्हीं सवालों का जवाब देने आ रहे हैं मेरे साथ में इसके प्राउड ओनर। मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल पे मिस्टर निर्भय, एंड हियर इज मिस्टर निर्भय। सो वेलकम टू माय चैनल निर्भय जी, कैसे हो? हेलो विवेक जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आओ अपने थैंक यू सो मच प्योर ईवी ई प्लूटो 7G के पास में आओ और हम लोग बात करते हैं थैंक यू आज सो मच। निर्भय जी से। पहले तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो हमारे जनता को बताओ। सर मैं यूआई डिजाइनर जो, बिल्कुल यही हमारा प्रोफेशन है। ग्राफिक डिजाइनर हो बेसिकली। हाँ, तो ये कुछ हमारी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, और क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर अक्सर जो भी आप इंटरनेट पे देखते हो या किसी भी विजुअल को देखते हो, उनका क्रिएशन भाई जैसे महान लोग यानी कि यूआई डेवलपर्स जो है वो आपको देखने को नजर आएंगे। उसके पीछे ज़रूरतमंद की चीज़ें ज़रूर लगी रहेंगी। बट आज जो है वो हम लोग बात करेंगे ई प्लूटो 7G। ये कैसे प्लान किया आपने, क्यों एक आईसी यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से एक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हुए? एक्चुअली एक साल पहले जब हम लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे तो उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट देखे थे। और पेट्रोल व्हीकल से लोग परेशान थे। और हमें भी पेट्रोल पे नहीं, कुछ नया, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पसंद लोग कहते हैं, सो टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ लेनी थी। तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट अभी आ जाता और तेज़ी से उभर जाता, तो हमने इस पर रिसर्च चालू की। 2-3 कंपनीज को देखा, रिसर्च किया, तो उसमें उस टाइम पे प्योर ईवी द बेस्ट। सो फिर हम लोगों ने इसी को चूज किया और वी आर प्राउड कि दिल्ली के फर्स्ट कस्टमर्स में से हम लोग हैं। अच्छा, ये भी है। तो हाँ, मेरे ख्याल में साल भर पहले ही लगभग आई होगी प्योर ईवी दिल्ली एनसीआर में, और उसी दौरान आपने खरीद लिया। जी, फर्स्ट स्लॉट में से हमारी व्हीकल है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा ये बताओ, जब आपने प्योर ईवी खरीदा, इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहा, तो और काफ़ी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दूर था आपके घर से प्योर ईवी का जो भी डीलरशिप है, तो आसपास का कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं आसपास कहीं इन्वेस्ट कर लेता हूँ किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में? ऐसा क्यों हुआ कि आपको प्योर ईवी ही चूज़ करना पड़ा? एक्चुअली इसकी रेंज अच्छी थी। हाँ, बैटरीज कंपनी खुद इंडिया में बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमने जब नेट पे सर्च की तो अदर कंपनीज, हीरो और भी कंपनीज को देखा जिनका चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट था, असेंबलिंग थी। इनकी 90% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया है। ज़्यादा टेस्ट इसलिए बढ़ गया कि आईआईटी बेस्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद सारी आप टेक्नोलॉजी में खत्म हो जाते हो कि आईआईटी वाले बंदों की, तो इस वजह से ज़्यादा हमें ये अच्छी लगी गाड़ी। इंडियन बेस्ड थी, इंडियन प्रोडक्ट खरीदना था, करेक्ट। सो इसीलिए प्योर ईवी को पहली पसंद। चलो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं, कितने की पड़ी आपको ये उस टाइम? मेरे को ऑन रोड उस टाइम पे 88,500 की पड़ी थी ये गाड़ी। करेक्ट, 88,500, जिसमें आपका इंश्योरेंस इंक्लूडेड था। 5 years का इंश्योरेंस कंपनी ने इंक्लूड करके दिया। तो जिसमें कि 5 साल के इंश्योरेंस में मेरे ख्याल में पहला साल जो है वो 0 डेप रहेगा, और बाकी के जो 4 साल है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जी रहेंगे। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। निर्भय जी, मुझे ये बताओ कि किस पर्पज़ के लिए आपने ये खरीदी? एक्चुअली मेरे को डेली ऑफिस आना जाना होता है, तो यहाँ से मालवीय नगर में ऑफिस है, अराउंड 30 किलोमीटर। सो मैं अप एंड डाउन 60 किलोमीटर का है, तो मैं मेन पर्पस ऑफिस अप एंड डाउन का ही है। सो उसी पर्पस के लिए लिया था मैंने ये। तो तकरीबन 60 किलोमीटर आप रोज चल रहे हो? जी, ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता। तो अमूमन तकरीबन 1800 से 2000 किलोमीटर आप पर मंथ चल रहे हो। और टोटल किलोमीटर्स कितनी चलाई है अभी तक आपने? 16,500 किलोमीटर ये चल चुकी है 10 महीने में। 10 महीने में। अरे वाह, अमेजिंग। तो घर में आपके यूज़ करने वाले इसको, जब आपने इसको खरीदा तो ये यूनिसेक्स पर्पस के लिए खरीदा, या फिर केवल ऐसा था कि आप ही यूज़ करेंगे? घर में कोई महिला भी है, या घर में कोई फीमेल ओरिएंटेड ड्राइवर भी है जो चलाती है स्कूटर को? पर्पस तो वही होता है स्कूटी खरीदने का कि घर के सब लोग यूज कर सकें। बट मेरे घर पे अभी
फीमेल पर्सन कोई स्कूटी नहीं चलाना जानते। सो मैं, मेरे भाई और फादर, जिसको भी है अगर स्कूटी खाली है, कहीं जाना फर्स्ट प्रेफरेंस इलेक्ट्रिक। उसके बाद एक्टिवा भी है, उसके बाद एक्टिवा यूज करते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इसको यूज करते अच्छा, एक्टिवा इतनी जल्दी नहीं उठाते हैं, इसको सबसे पहले उठाते हैं हम लोग। चलो जी। और ऐसा रीजन क्या है कि सबसे पहले ये रीजन बीइंग कि कम कंज्यूम करता है फ्यूल? कंज्यूम तो कुछ है आज ही नहीं के लगता टाइम नहीं पे है। फ्यूल का है, बचत है, चलने में भी अच्छी गाड़ी है, हाँ। सो इस वजह से भी ज़्यादा इसी को यूज करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात जान के कि हम लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं। और ऑब्वियसली यार जब पॉकेट पे चीज़ें पड़ती हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार अब कुछ इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कम से कम इतना ज़्यादा महंगा चलते टाइम जो है वो साउंड ना करे, या बजट जो है वो फ्रेंडली थोड़ी सी रहे। अच्छा, कितनी रेंज दे रही है फिलहाल ये आपको? तकरीबन कितने टाइम में चार्ज हो जाती है? वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पहले रेंज के बारे में बात करते हैं। इसकी रेंज मैं अकेले चलता हूँ 100 किलोमीटर के आसपास आराम से मिलती है। और मैं फुल स्पीड पे ही चलता हूँ नॉर्मली, थर्ड मोड पे। एंड चार्जिंग टाइम इसका 3 से 4 आवर्स का है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग 0 to 100 का है, वैसा तो नहीं कहते। हाँ, बट जितना यूज होता है उसके बाद भी 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट चार्ज हो जाती है, अच्छे से चलती है गाड़ी। तो चार्जिंग टाइम तो मेरे ख्याल में डिसेंट है, 3.5 से 4 घंटे अगर आप बता रहे हो तो इतना तो हम टीवी देखते देखते ही चार्ज हो जाती है गाड़ी। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और 100 किलोमीटर की अगर आप रेंज बता रहे हो, दैट इज फिनोमिनल। आई मीन 100 तो मेरे ख्याल में क्लेम ही कर रहे हैं वो। 100, हाँ, वो लोग एक्चुअली 120 कहते हैं, बट वो लो स्पीड पे कहते हैं। 100 में कह रहा हूँ कि अगर 40 to 45 एक जो नॉर्मल स्पीड है, आप उस पर चलो तो 100 किलोमीटर के आसपास आप आराम से जा सकते हो। अगर आपके साथ 2 पर्सन आप लोग जा रहे हो तो थोड़ा सा है कि अगर आप स्पीड में हो तो 80 किलोमीटर के आसपास जा सकती है गाड़ी। विच इज़ नाइस यार। 2 जनों पे भी अगर 80 दे रही है तो मेरे ख्याल में तो ठीक रेंज ये दे रही है, रेंज अच्छी है। ऑल राइट। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि जैसे कि आप रोज़ ही चल रहे हो 60 किलोमीटर, तो तकरीबन आपको रोज़ ही लगानी पड़ रही होगी ये चार्ज पे। जी। तो कहीं ऐसा लगा कि यार अभी बैटरी कैपेसिटी जो है वो इन 10 महीनों में थोड़ी रिड्यूस हुई है या कुछ इस तरीके का लगा अभी तक कि लाइफ जो है बैटरी की लाइफ साइकिल होती है वो कहीं ना कहीं इससे हर्ट हुई हो रोज़ चार्ज करने से? अभी तक तो नहीं ऐसा लगा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? परफॉर्मेंस बिल्कुल जैसा पहले दिन जैसा पहले था वैसा है। बीच में छोटे मोटे से इशू आए थे बैटरी के अंदर, लेकिन अभी कंपनी इसकी जिम्मेदारी है, तो कंपनी ने ठीक करके सब कुछ दे दिया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वारंटीज के बारे में ज़रा बात करते हैं, और कभी ऐसा हुआ कि आपको वारंटी क्लेम करानी पड़ी हो, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो कितने साल की वारंटी इसके मोटर कैपेसिटी और कैपेसिटर और बैटरी पर है? बैटरी की 3 साल या फिर 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी है। और मोटर की 1 ईयर की है। और इसका जो कंट्रोलर है उसका याद नहीं है मेरे को एक्चुअली है कितने। जी, चलो। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि क्लेम करने की जरूरत पड़ी हो, कुछ खराब हुआ या? हाँ, बैटरी में बताया भी आपको कि 1 टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, बट कंपनी ने उसको ठीक करके दिया, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। एक चीज़ मुझे बताओ, क्योंकि इसका कंसोल काफ़ी डिजिटल है और देखने में भी अगर आप देखोगे इधर उधर से तो थोड़ा सा स्मार्ट सी लगती है देखने में। देखने में बहुत अच्छी गाड़ी है। लोग जब रोड पे जाओ लाइक ऐसे देखते हैं ना कि क्या चीज उन्होंने देख लिया, ऐसे पूरे गर्दन घुमा के देखते हैं। रेड लाइट पे लोगों ने मतलब खड़े हो जाओ, बस ऐसे घूर के देखते हैं। बहुत काफी मतलब लोग पूछते होंगे इसके बारे में कि बहुत ज्यादा। जब मैंने ये परचेज की थी गाड़ी, तो उसके 1 मंथ में तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की। इवन आप रोड पे चले गए हो, आप 50+ की स्पीड से हो, हाईवे पे हो, लोग अपनी बाइक आपके साथ लगा देंगे। चलती बाइक पे पूछना चालू करें, सर प्लीज साइड में आ जाइए, अब पूछिए आपकी क्या क्वेरीज है। फिर वो कई लोगों ने फोटोज भी क्लिक किए, कहाँ से लिए, क्या रेंज है, सबको बताया कि निर्माण बिहार में आप ले सकते हो। यानी ये रेफर किया आपने काफी बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में मैंने रेफर किया। इवन कि फिर उसके बाद मैं खुद परेशान हो गया कि अब कोई पूछे ना मेरे से, क्योंकि हम भी डिस्टर्ब होते हैं। आप ऑन द वे जब चलते हो, लोग बार बार आपको पूछते हैं, देखिए, तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। करेक्ट। अच्छा, चलो एक चीज़ और मैं पूछता हूँ आपको, इसका ड्राइविंग प्लेजर और इसकी परफॉर्मेंस ये आपको कैसी लगी? और अगर आपको मार्क्स देने आउट ऑफ 10 तो आप कितने इसके ड्राइविंग प्लेजर को मार्क्स दोगे? इसके ड्राइविंग को मैं आउट ऑफ 10 8 मार्क्स। विच इज़ गुड। हाँ, गुड। चलने में अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, चलने में बहुत अच्छी। और स्पेस वगैरह आपको एज अ ड्राइवर कितना मिलता है? स्पेस, इसका फुट स्पेस मेरे लिए तो बहुत इनफ है। सामान वगैरह कुछ भी रख लो, इवन कि सिलेंडर वगैरह भी अच्छे से आ रख जाता सकते है। हैं। कोई दिक्कत और कहीं ऐसा लगा कि जैसे कि आप एक्टिवा भी चलाते हो, तो उसके हिसाब से लगा कि स्पेस कम या ज़्यादा?
एक्टिवा के मुकाबले मेरे हिसाब से कि ज़्यादा ही है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा लगा। ये स्पेस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, जो कि अच्छा है। और इसके अंदर भी सामान कुछ रख पाते हो आप? फॉर नहीं। एग्जांपल मैं खोल के देखते हैं, तो यहाँ पर तो बैटरी वगैरह ही है, तो आप छोटे मोटे यूटेंसिल्स ही आप इस्तेमाल करने वाली एक्चुअली हम लोगों के पुराना मॉडल है व्हीकल्स का, सो इस वजह से यहाँ पे कोई सामान नहीं रख अब तो पाते। मेरे ख्याल में ये थोड़ा और नीचे कर दिया और यहाँ पे स्पेस बना दिया है। हाँ, कंपनी ने अब इम्प्रूवमेंट की है, तो इसके सीट, बैटरीज और भी कुछ चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट्स अच्छे किए हुए हैं, बट हमारे पुरानी है तो इस वजह से। सही बात है, सही बात है। चलिए अब कुछ और सवाल जवाब आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपने ड्राइविंग वगैरह ये सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों मुझे एक्चुअली इसकी चाबी थोड़ी इंटरेक्टिव लगी, क्योंकि इसकी चाबी के साथ में रिमोट भी आता है। अब मैं निर्भय जी से पूछना चाहूँगा कि कितनी चाबियाँ और कितने रिमोट्स इसके साथ में आए हैं वैसे इन टोटल? इसके साथ ये 4 चाबियाँ आई हैं, हाँ 2 रिमोट आए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अभी तो पहला ही यूज हो जाए है। And 3 हम थोड़ा सा लोगों ने ये से ऐसा सकते लुक हैं। दे देती है ना जैसे हम लोग को। तो ये रिमोट लुक इसका बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों ने देखा है तो पूछते हैं आपके पास 4 व्हीलर है? तो नहीं यार, अब हमारी स्कूटी की गाड़ी है ये। तो चलो अब ज़रा 2-4 चीज़ें सर्विस से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं इनसे। तो निर्भय जी सबसे पहले हम लोग इस प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जी। तो क्वालिटी में आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स दोगे? क्वालिटी में मैं इसको ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हद तक कॉस्ट कटिंग की वजह से हल्की रखी गई है। बैटरी मोटर परफॉर्मेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो क्वालिटी एवरेज टाइप है। आई थिंक 10 में से 6 दे सकते 6 हैं। देना आप पसंद करोगे? हाँ, क्योंकि इसकी थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब बारिश होती है तो थोड़ा सा इसका डिजिटल कंसोल को बचाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इसको लेने के लिए गए थे तो आपके डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर जब आप सर्विस करवाने के लिए गए तो वो सर्विस का, आफ्टर सेल सर्विस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब मैं इसको परचेज करने के लिए गया था सर, तो वहाँ जो ओनर है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रीट किया, ट्रीट किया, हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। आफ्टर सेल्स के बाद हम लोगों ने दोस्त की सर्विस थी, दूसरी जगह से भी करवाई, एक नया शोरूम खुला था, वहाँ से भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से भी करवाई, वहाँ से भी अच्छा है सर्विस इसमें था। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा सर्विस पर्सन है, अब उस तरीके की नहीं हो पाएगी, बट हाँ इसको और अच्छा कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और बताओ, क्योंकि सर्विस की जब आपने बात उठाई ही है, तो एक आपने पेड भी करा चुकी है इसकी सर्विस। हाँ, ये अभी हमारी 16,000 किलोमीटर पे जो सर्विस हुई है वो पेड सर्विस हुई। अच्छा, और वो तकरीबन क्या कॉस्ट किया वो? 350 रुपीज़। केवल 300 रुपये? 350। 350 में क्या क्या चेक किया था उन्होंने? नो आइडिया कि वो लोग क्या कहते हैं। वही ब्रेकिंग वगैरह सिस्टम चेक कर लेते हैं, गाड़ी की धुलाई कर देते हैं। आफ्टर दैट, क्योंकि ये ज़्यादातर मेंटेनेंस फ्री रहती हैं, मेंटेनेंस फ्री है, लुब्रिकेशंस की जरूरत नहीं है, कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड है। बाय द वे, कूलिंग सिस्टम से याद आया, कूलिंग सिस्टम ही नहीं है, आई थिंक सो बैटरी और मोटर हाँ, वो एयर कूल्ड हो गई ना फिर। तो कूलिंग सिस्टम से मुझे याद आया कि जब हम बैटरीज के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा ईवीज को लेके अभी ग्राहकों के अंदर ना वो हिचक है, क्योंकि कुछ इंसिडेंसेस अभी थोड़े टाइम पहले हुए हैं। मुझे ये बताइए, इन्होंने अभी प्योर ईवी ने कैंप्स लगाए थे, बैटरी कैंप्स लगाए थे, मोटर कैंप्स लगाए थे, वहाँ आप गए थे, और वहाँ आपका अगर गए थे तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, वहाँ पे मैं गया था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने बैटरीज को चेकअप कब भी किया था। लेकिन मैं इसमें ये एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सजेशन के तौर पे, कि जो बैटरी कैंप है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद आप ये आपके परमानेंट होने चाहिए, ताकि गाड़ी जब भी सर्विस पे अगर जाती है तो आप इसकी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छे से चेक कर लो कि बैटरी अब इनकी किस परफॉर्मेंस पे है। ऐसा ना हो कि किसी का कुछ बिगड़ जाए उसके बाद आप कैंप लगा लो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपकी खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, सो अब बैटरी को उस पर हाई सर्विस पे उसकी बैटरी कैंप को मतलब होना चाहिए, नेसेसरी। सो लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो ई-प्लूटो 7G के बारे में पूछ ली हैं। अच्छा, मुझे निर्भय जी ये बताओ कि अगर अब आपका कोई दोस्त है और वो प्लान कर रहा है फिलहाल कोई भी 2 व्हीलर, तो क्या आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आप ज़्यादा फोर्स करोगे उसको, या अभी भी कहोगे नहीं यार अभी मेरे को आप इंजन सोर्स्ड स्कूटर जो हैं वो या 2 व्हीलर जो है उन्हीं की तरफ जाओ? क्या कितना आपका दिमाग चेंज हुआ है? मैं तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लो। ये भी कहूँगा कि आप इसको भी एक बार को देखो, बट आज के टाइम पे इसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, तो पर आप रिसर्च कर लेना। 100% डोंट बिलीव मी, करेक्ट। तो आप रिसर्च कर लेना, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लो, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। पॉल्यूशन वैसे आप दिल्ली एनसीआर में देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो है, तो उस वजह से आप इलेक्ट्रिक लो। डिजिटली
आगे बढ़ो ना, हाँ, क्यों correct. पीछे जाना। मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ निर्भय जी से, और हमारा जो इंटरेक्शन था वो एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा बहुत हम लोगों ने बात करी है, ना केवल पर्सनल बट कितना माइंडसेट जो है वो लोगों का चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और बहुत ही अच्छा लगा है निर्भय जी मेरे चैनल पे आए, वेलकम अगेन, और जल्दी ही so much, मुलाकात sir. करेंगे और कोशिश करेंगे एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस भी इनके साथ में शेयर करें आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद। तब तक के लिए आप दोस्तों अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। अंटिल वन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।